हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेडिएंट लर्नर पे। तो ये 9 सितंबर का शिफ्ट 3 का पेपर है। चलो बिना वेट करते हुए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है क्लियरेंस सेल में साड़ी का जिसका अंकित मूल्य मतलब आपका मार्क प्राइस 10,490 रुपीज था, उसको बेचा जा रहा है 9,441 रुपीज में। तो साड़ी पर छूट का परसेंट ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं है, छूट का परसेंट कितना हो जाएगा 10490 माइनस जितना में बेचा गया 9441 अपॉन कितना पे छूट दिया गया है 10490 पे इंटू 100 का डिफरेंस फाइंड करोगे तो आ जाएगा 10 में से गया 9, यहाँ 4, यहाँ 0, यहाँ 1 अपॉन 10490 इंटू 100 डिवाइड करोगे तो देखो ये 10 टाइम्स गया और 10 से 100 गया 10%। आई होप समझ में आया। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट 8a² और 18/a⁴ का मध्यानुपाती क्या है, जहां पे a एक धनात्मक संख्या है। कोई दिक्कत नहीं है। अगर दो नंबर का मध्यानुपाती पूछता है x और y का, तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला होता है x इंटू वाई का अंडर रूट। ठीक है, तो यहां पे क्या कर दो आप 8a² इंटू 18/a⁴ का आपको अंडर रूट लेना है, मतलब 1/2 पावर। a² से a4 कटा आएगा a² का रूट निकालोगे आ जाएगा a। 18 8 144, 144 का रूट लोगे आ जाएगा 12। तो 12/a ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x y z एक धनात्मक संख्या है और x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 1 है, तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। देखो इसमें लोग शॉर्टकट ट्रिक्स तो लगा देते हैं, लेकिन ये हर जगह पॉसिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा अभी समझो। इसमें इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसका जो फाउंडेशन है वो है am इज ग्रेटर देन gm। am इज ग्रेटर देन इक्वल टू gm, अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ये कॉन्सेप्ट यहां पे लगता है। और ये कॉन्सेप्ट किस में लगेगा, जब नंबर्स पॉजिटिव हो। देखो घनात्मक संख्या मतलब नंबर्स पॉजिटिव है। अब ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है पहले ये देखो, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताता हूं। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि अगर तीन नंबर्स हैं, कोई इशू नहीं है, तो तीनों नंबर का सम डिवाइड बाय, क्योंकि तीन नंबर है तो डिवाइड बाय 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू तीनों नंबर का मल्टीप्लीकेशन का पावर 1/3। कोई इशू नहीं है। अब x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 1 दिया हुआ है, तो लिख दो 1/3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड का पावर 1/3। दोनों तरफ क्यूब करोगे तो आएगा 1/27 इज ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स वाई जेड। अब अगर इसका रेसिप्रोकल लोगे तो यहां से आ जाएगा 1/xyz, क्योंकि इधर लेस देन का साइन था। अब रेसिप्रोकल किए तो इनइक्वालिटी साइन चेंज हो जाता है, तो यहां आ जाएगा 1/xyz का जो लीस्ट वैल्यू होगा वो होगा 27। ठीक है, अब ये इक्वेशन पे आओ, यहां पे भी am इज ग्रेटर देन gm लगा दो। तो यहां पे अगर आप लगाओगे तो क्या लिख सकते हो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z डिवाइड बाई 3 मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1/x इंटू वाई इंटू जेड। 1/x इंटू 1/y 1/z को डायरेक्ट लिख दिया मैंने, का पावर 1/3। और 1/x 1/y 1/z का जो मिनिमम वैल्यू है वो है 27, और इसका 1/3 का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, पावर 1/3 कर दो 27 का, दैट इज 3। तो इसको हम इक्वल टू लिख सकते हैं ऐसे, दैट इज 3। तो यहां पे आ गया 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये 3 जाके इससे मल्टीप्लाई हो गया, दैट इज 9। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का जो मिनिमम वैल्यू होगा, यहां पे देखो न्यूनतम मान फाइंड करने बोला है, दैट इज 9। लेकिन लोग क्या करते हैं, लोग बस देख लिए, कॉन्सेप्ट पता नहीं है, क्या करते हैं सीधे इक्वल डिवाइड करते हैं। लेकिन इक्वल क्यों डिवाइड करते हैं, अगर इसके डेप्थ में जाओगे तो इस चैनल के लिंक पे मैं वीडियो डालूंगा इसका। ठीक है, इसमें देखोगे आप एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया ऑफ अ स्क्वायर, एरिया ऑफ अ क्यूब, बहुत सारा चीज इस कॉन्सेप्ट में बनता है। ठीक है, इसमें एक्चुअली ये डिफरेंशियल इक्वेशन से आया है, लेकिन ये होता क्या है इसको समझने के लिए थोड़ा सा बेसिक स्ट्रांग होना चाहिए। ठीक है, अब इसका शॉर्टकट देख लो, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है ना, तो 1 को इक्वली तीन पार्ट में डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा, x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड इक्वल टू 1/3। अब यहाँ पे 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का न्यूनतम मान पूछ रहा है, तब ये आप काम कीजिएगा। तब यहाँ पे आ जाएगा 1/x, जब x का वैल्यू 1/3 है तो 1/x का वैल्यू 3, y का वैल्यू भी 3 और z का वैल्यू भी 3, तो 3 प्लस 3 प्लस 3 दैट इज 9। तो 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z का न्यूनतम मान आ जाएगा 9। लेकिन वो कब, देखो न्यूनतम मान पूछा है, अगर मैक्सिमम मान पूछ देता तब गड़बड़ होता। ठीक है, चलो तो बस ये याद रखो, ये कॉन्सेप्ट याद रखो, am इज ग्रेटर देन gm, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। और ये लगता कहां है, am इज ग्रेटर देन gm ओनली पॉजिटिव नंबर्स पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक बेईमान दुकानदार 25 केजी की दर से नमक बेचने का दावा करता है। नमक का क्रय मूल्य भी 25 केजी है,
लेकिन ये संतुष्ट नहीं होने के कारण वो 200 ग्राम निकालकर मुनाफा कमाने की कोशिश करता है। तो दुकानदार का लाभ परसेंट देखो, 200 ग्राम बचा ले रहा है, बेचना था 1000 ग्राम, 200 ग्राम कम बेच रहा है, मतलब 800 ग्राम बेच रहा है। तो हम बोले थे ना प्रॉफिट के लिए क्या होता है, जितना क्वांटिटी बेच रहा है वो नीचे आता है। तो 200 बचा लिया, कितना पे, 800 पे, तो 100 पे कितना, तो 200 का ये 4 टाइम है 4, ये हो गया 25%। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक संख्या में पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है, इस प्रकार प्राप्त संख्या को 34% की कमी की जाती है। तो मूल संख्या कुल वृद्धि या कमी प्रतिशत ज्ञात करें। कोई दिक्कत नहीं, वृद्धि हुई है तो प्लस साइन 12%, फिर वृद्धि हुई है 23% की, और फिर कमी हुई है 34% का। तो इन दोनों का पहले इक्विवेलेंट फाइंड करो। कौन सा फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये फॉर्मूला लगाओ। कितना आएगा, 12% प्लस 23% प्लस 12 इंटू 23/100। तो 12 और 23 आ गया आपका 35, प्लस 12 इंटू 23, 12 इंटू 20 हो गया 240, और 12 तिया हो गया 36, 240 और 36 हो गया 276, 276 को भागा करेंगे तो 2.76, दैट इज ये आ गया 37.76 इनका इक्विवेलेंट। अब ये 37.76 जो इनका इक्विवेलेंट आया है 37.76, इसके साथ इसका इक्विवेलेंट निकाल दो। तो क्या करेंगे, देखो ये आ गया 37.76 प्लस में माइनस 34 प्लस, क्योंकि 37.76 है पॉजिटिव, लेकिन 34 है माइनस में, इंटू माइनस 34 डिवाइड बाई 100। तो ये माइनस को इधर ना लिख के हम इधर लिख दें, कोई इश्यू। तो 37 में से 34 जाएगा, बचेगा 3.76, और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे आपको गुना करना पड़ेगा थोड़ा, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन में थोड़ा सा मल्टीप्लीकेशन तो होगा ही, लेकिन कोई इशू नहीं है। आप थोड़ा सा फास्ट कैलकुलेशन करो। 6 चौक 24, 2 7 चौक 28, 2 30, बचा 3, 7 चौक 28, 3 31, 3 4 तिया 12, 13 14 15, फिर यहाँ कटा 6 तिया 18, 7 तिया 21, 1 22, 7 तिया 21, 22 23, 3 तिया 9, 10 11, जोड़ोगे इसको तो कितना आ रहा है, 4 8 3 8 2 1, दशमलव यहाँ पे 2 अंक के बाद, और यहाँ पे 2 जीरो है तो 4 अंक के बाद, 2 अंक के बाद ऐसे लगना था, और 2 जीरो डिवाइड हो तो 4 अंक के बाद। तो यहाँ पे आया -12 पॉइंट समथिंग 8384। तो इन दोनों को माइनस करोगे तो -12 प्लस 3 लगभग लगभग आ रहा है ना, तो -9 मतलब लॉस दिखा रहा है कितना का, लगभग लगभग 9% का। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। चलो, ऐसे भी निकटतम पूर्णांक पूछा है। देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मान लीजिए a प्लस बी इज इक्वल टू 2c है, तो निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन सही है। इस टाइप के क्वेश्चन में ना फंसोगे। तो इस टाइप के एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मेरा शायद अलजेब्रा का 4th नंबर वीडियो है, वो आप जाके देखना। यहाँ पे क्या करोगे, आप वैल्यू पुट करो, और वैल्यू ऐसा पुट करना है ना, देखो यहाँ पे ऑप्शन देखो पहले, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर है। तो याद रखना a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू -1 ऐसा मत पुट कर देना, क्योंकि a का स्क्वायर भी 1 आएगा और -1 का स्क्वायर भी 1 आएगा, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, एम्बिग्यूटी आएगा। तो अलग अलग नंबर पुट करो। मान लो कि आप a का वैल्यू 0 है, सबसे बढ़िया a का वैल्यू को 0 करो, b के वैल्यू को 2 रख लो, तो 0 प्लस 2 इज 2, 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो c का वैल्यू आ गया 1, वैल्यू पुटिंग से, ठीक है। तो a का वैल्यू 0 आ गया, तो अब जिस जिस ऑप्शन में a है उसको काटो। देखो यहाँ पे a स्क्वायर a c कट गया, ये लेफ्ट हैंड साइड आ गया 0, ये a स्क्वायर इधर से कटा, यहाँ पे 2a से ये कट गया, मतलब 2bc बराबर b स्क्वायर, ये प्रूफ करना है हमको। यहाँ से a स्क्वायर a c ये पूरा कट गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे b स्क्वायर bc होगा नहीं, यहाँ पे a स्क्वायर इसको काट दो, यहाँ पे कहीं है a, इसको काट दो। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग चेक करते हैं। ये देखो लेफ्ट हैंड साइड 0 है, लेकिन राइट हैंड साइड कुछ ना कुछ तो नंबर आएगा, तो 0 बराबर कुछ नंबर नहीं हो सकता, कैंसिल आउट। यहाँ पे देखो लेफ्ट हैंड साइड में 0 है और राइट हैंड साइड में कुछ ना कुछ नंबर आएगा। देखो बी स्क्वायर, बी में कुछ है ना वैल्यू, और सी में भी कुछ वैल्यू है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 0 आ रहा है, राइट हैंड साइड में कोई नंबर आएगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो सकता। अब रहा बात 2 और 4 में, तो 2 में देखो -2bc, तो -2 इंटू बी इंटू सी, ये एक नेगेटिव नंबर देगा और बी स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर देगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब 4th नंबर ऑप्शन ही पॉसिबल है। ऐसे आप बैठा के देख लेना, बिना बैठाए ऑप्शन एलिमिनेट से निकाल लिए, लेकिन बैठा के अगर देखोगे तो 2bc, 2 इंटू बी का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 1, बराबर बी का स्क्वायर करोगे तो 2 का स्क्वायर, देखो 4 बराबर 4 आ रहा है, ऑप्शन नंबर 4 मारो, निकलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में आया। बोल रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या और 30 सेंटीमीटर कोण वाले एक वृत्त के त्रिज्या खंड का परिमाप कितना होगा। अच्छा, त्रिज्या खंड का परिमाप पूछ रहा है, ये इसका पूरा पेरीमीटर पूछ रहा है। तो त्रिज्या खंड है तो ये 10 ये 10, ये तो हो ही गया, और फिर ये पूछ रहा है तो इसका वैल्यू कितना होता है, r इंटू थीटा, और थीटा को रेडियन में लेते हैं ना,
तो आर हो गया 10 इंटू थीटा, थीटा है कितना 30 डिग्री, 30 डिग्री का रेडियन में लिखते हैं पाई/6, तो आएगा 10 प्लस 10, ये हो गया 20, ये 10 प्लस ये 10 20 प्लस 10 इंटू पाई/6, पाई का वैल्यू होता है 3.14 लगभग लगभग बाई 6, तो 3.14 यूज करोगे तो आएगा 20 प्लस 31.4/6, 6 से करोगे लगभग लगभग 5 टाइम्स कुछ आएगा, तो 20 प्लस 5 25 एक ही ऑप्शन में है, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूरा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है। निम्न तालिका में दिए गए वर्षों में एक दुकान द्वारा विभिन्न प्रकार के हेलमेट की बिक्री हजारों में दर्शाती है, ठीक है। 1999 की तुलना में 2002 में हेलमेट सी की बिक्री के कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? अच्छा, हेलमेट सी यहाँ पे है, 1999 ये वाला हो गया और 2002 ये वाला हो गया, कितने परसेंट की वृद्धि हुई? कोई दिक्कत नहीं है, पहले 54 बिक रहा था, अब 68 मतलब 14 बढ़ गया, कितना में 54 में, इंटू 100 डिवाइड कर दो, 7 बार में जाएगा, ये जाएगा 27 दूनी 54, लगभग लगभग 700/27, गुना करोगे तो लगभग लगभग 25 टाइम्स आएगा, तो 25 टाइम्स एक ही ऑप्शन है, दैट इज ऑप्शन नंबर 4, गुना करके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है 7 sin थीटा प्लस 4 cos थीटा बाई 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा इक्वल टू 5/4, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 5/tan स्क्वायर थीटा माइनस 5। इस क्वेश्चन को आप दो तरीके से कर सकते हो, कैसे कर सकते हो? cos थीटा को ऊपर नीचे कॉमन लेके सब tan थीटा में बदल जाएगा, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, या फिर आप अलग से भी कर सकते हो, सबसे बढ़िया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। देखो 7 चौक 28 sin थीटा प्लस 4 चौक 16 cos थीटा इज इक्वल टू, यहां से गुना करो, 9 पचे 45 sin थीटा माइनस 5 दूनी 10 cos थीटा। अब sin थीटा को एक तरफ, cos थीटा को एक तरफ, देखो 28 इधर लेके आ जाओ, तो इधर आ जाएगा 45 sin थीटा माइनस 28 sin थीटा बराबर cos थीटा को इधर से इधर ले आओ, और 16 और 10 26 cos थीटा, तो यहां से आया 26 cos थीटा इज इक्वल टू, यहां आया 17, 28 7 17, हाँ 17 sin थीटा, तो यहां से आएगा क्या, cos थीटा को इधर ले आओ और 17 को इधर ले जाओ, तो 26/17 बराबर tan थीटा। अब tan थीटा के वैल्यूज में पुट कर दो, कितना आएगा 26 का स्क्वायर बाई 17 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइड बाई, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं ज्यादा क्लियरिटी होगा, डिवाइड बाई 26 का स्क्वायर अपॉन 17 का स्क्वायर माइनस 5। तो एक चीज देखो, 17 का स्क्वायर डिनोमिनेटर कैंसिल होगा, आएगा कितना 26 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 17 का स्क्वायर डिवाइड बाई, यहां आएगा 26 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 17 का स्क्वायर। इसको जब कैलकुलेट करोगे आप तो ये आ जाएगा ये वाला ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, देख लो ये वैल्यू ज्यादा आएगा, ये वैल्यू कम आएगा, 17 का स्क्वायर इंटू 5 26 का स्क्वायर से ज्यादा वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, करके देख लेना, कोई इश्यू कोई दिक्कत? चलो गुड, लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक चोर 600 मीटर की दूरी पर एक पुलिसकर्मी को देखता है, चोर भागने लगता है और पुलिसकर्मी उसका पीछा करता है, ठीक है। चोर और पुलिसकर्मी कम से 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की चाल से दौड़ रहे हैं, पुलिसकर्मी को चोर पकड़ने में लगा समय मिनटों में ज्ञात कीजिए, मिनट में फाइंड करना है। क्वेश्चन ये 600 मीटर है, तो 600 मीटर को किलोमीटर में चेंज कर दो, या फिर इसको मीटर पर सेकंड में, हाँ मीटर पर सेकंड में करना, फिर उसको मिनट में कन्वर्ट करना, कुछ भी कर सकते हो, या तो चाल को चेंज करो या तो डिस्टेंस को चेंज कर दो, तो डिस्टेंस को हम किलोमीटर में चेंज कर दिए, डिवाइड बाई जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा 15 में से 12, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो 15 माइनस 12 दैट इज 3 किलोमीटर पर आवर, तो आएगा कितना, ये जो भी आएगा ये घंटे में आएगा, तो घंटे को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई, तो आ रहा है 6/10 इंटू 3 इंटू, अब मिनट में कन्वर्ट करना है तो 60, तो ये देखो ये हो गया 30, 30 दूनी 60, 6 दूनी 12 मिनट, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है किसी त्रिभुज PQR में Q और R, पहले बना लो, त्रिभुज PQR में Q और R का समद्विभाजक, PQR में Q और R का समद्विभाजक जो है वो O पर मिलते हैं, ठीक है, O पे मिल गए भैया, और OQR, हाँ QOR सॉरी QOR ये कितना दिया हुआ है 107, तो P का मान बताना है, ये तो बहुत इजी फॉर्मूला है, ये क्या हो जाएगा 107, जो भी यहाँ एंगल होगा समद्विभाजक जब भी मिलता है तो जो यहाँ एंगल फॉर्म होता है उसका डबल कर दो और 180 से माइनस कर दो, वो ये वाला एंगल होगा, ठीक है, कोई दिक्कत? तो 107 दूनी
आ जाएगा 214 माइनस 180, 180 20 जोड़ोगे 200, 200 में और 14 जोड़ दोगे, मतलब 20 में 14 जोड़े 34। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एक पाइप एक ओवरलोड टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, ठीक है भाई, लेकिन रिसाव के कारण 18 घंटे में भरती है। तो मान लेते हैं ये पाइप है पी, और पाइप प्लस रिसाव कितने घंटे में भरता है? 18 घंटे में। एलसीएम ले लो 36, 12 3 जा 36, 18 2 जा 36, मतलब पाइप अकेला 3 घंटे में भर देता, लेकिन रिसाव के कारण दो पाइप 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है, गलत हो गया। पाइप 1 घंटे में 3 यूनिट भर रहा है, लेकिन रिसाव के कारण वो 2 ही यूनिट भर पा रहा है, मतलब रिसाव 1 यूनिट खाली कर दे रहा है 1 घंटे में। तो 1 घंटे में 1 यूनिट रिसाव खाली कर दे रहा है, तो 36 यूनिट खाली करने में कितना देर लगेगा? 36/1, दैट इज 36 घंटा। सीधे 3 - 2 करो 1, 1 से डिवाइड कर दो, जो भी यहाँ टोटल टास्क आया है, टोटल यूनिट आया है, ठीक है। चलो ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला? रमेश के पास 18,000 है, बहुत बढ़िया, रमेश भैया 18,000 रखे हैं। उसमें से एक बैंक को 5% वार्षिक दर से वो 7,000 रुपए देते हैं, और दूसरे बैंक को 7,000 रुपए एक बैंक को देते हैं 5% वार्षिक दर से, दूसरे बैंक को वो 6,000 देते हैं कितना परसेंट वार्षिक दर से भैया? 6% वार्षिक दर से, और वो एक वर्ष में साधारण ब्याज के दौर पे 1160 रुपए प्राप्त करते हो। शेष बची पूंजी को वो किस दर पे देते हैं? क्या क्वेश्चन है? 7 6 13, 13 5 18, 5,000 रुपया का परसेंटेज निकालना है कि कितने परसेंट पे दिए, ठीक है। 7,000 का 5% कितना होगा? 7,000 का 10%, 7,000 का 1% हो जाएगा 70 रुपया, और 7 5 35, 350 रुपया इधर हो गया। 6,000 का 1% हो जाएगा 60 रुपया, 60 रुपया का 6 6 36, 360 रुपया, 350 360, 350 350, 700 और 10, 710 रुपया इधर हो गया। टोटल उसको ब्याज कितना मिला है? 1160, तो 710 इधर हो गया, और इधर 160 हो गया, तो 710 760, मतलब 50 इधर हो गया, और 760 और 1160 में 400 का अंतर, मतलब 450 रुपए का अंतर है। अब 450 रुपया उसको एक्स्ट्रा ब्याज मिला है कितना पे? 5,000 पे। तो रेट फाइंड कर लो भैया। 0 0 0 0 काट लिए, यहां से 0 कटा, 9 5 जा 45, दैट इज 9%, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंपनी ए है, कंपनी बी है, कंपनी सी है, प्रोडक्शन क्षमता इतना है। ये क्षमता को किससे दिखाया गया भैया? ब्लू कलर से। कंपनी सी का उत्पादित रेफ्रिजरेटर कुल उत्पादन का कितना परसेंट है? अच्छा, किस वर्ष का पूछ रहा है भाई? अच्छा, कंपनी सी एक ही वर्ष तो है ही, ठीक है। कंपनी सी कितना? 150 उत्पादन करती है कुल उत्पादन का, तो 150 190 140, 150 140 हो गया, 290 290 और 190 हो गया, 290 में 200 जोड़ दो, 490 में से 10 घटा दो, 480 इंटू 100, यही कैलकुलेट करना है। 3 से काटो, 3 5 15, 3 से काटो 16 3 48, तो आ गया 5 से, ऐसे लिख सकते हैं 1/16 इंटू 100। अच्छा, 1/16 को आपको परसेंटेज वैल्यू पता है? 1/16 को क्या लिखते हैं हम लोग? 1/16 का परसेंटेज वैल्यू क्या होता है? 6.25, तो 5 इंटू 6.25, तो 6 5 30 इधर हो गया, और 25 25 5 125, मतलब हो गया प्लस 1.25, आ जाएगा 31.25। देख रहे हो कहां पे क्या यूज हो रहा है, ठीक है। चलो, तो याद रखना 1/8 का वैल्यू, 1/16 का वैल्यू, 1/4 का परसेंटेज वैल्यू, 1/4 इंटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट आएगा, ये सब याद रखा करो, ठीक है। तो चलो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि स्टॉक ए 4 पोर्टफोलियो है। स्टॉक ए 20% को निरूपित करता है, स्टॉक बी 30% को, स्टॉक सी 20% को, और स्टॉक डी 30% को। ए से रिटर्न कितना होता है? पॉजिटिव रिटर्न है 6% का, बी से रिटर्न है 8% का, सी से रिटर्न है 4% का, और डी से नेगेटिव रिटर्न है -5% का। तो बोल रहा औसतन रिटर्न कितना है? कोई इश्यू नहीं है, देखो 20 30 50, 20 70, 30 100 है। तो जब भी 100 आ रहा है परसेंटेज टोटल कैलकुलेट करके, तो आपको करना क्या है? इस 2 को 20 रुपए मान सकते हो, लेकिन 20 रुपए मानोगे तो जब 6% निकालोगे ना, 20 का 6%, तो पॉइंट में वैल्यू आएगा। तो पॉइंट में कैलकुलेशन करने से अच्छा इसको 200 मान लो, इसको 300 मान लो, इसको 200 मान लो, और इसको 300 मान लो। 6%, 200 का 6% निकालोगे तो आ जाएगा 12, 300 का 8% निकालोगे तो आ जाएगा 24, 20% सॉरी 200 का 4% निकालोगे तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, और क्योंकि इसका नेगेटिव है तो 300 का 5% निकालोगे तो -15 आ जाएगा। कुछ नहीं है, सबको ऐड कर दो,
24 और 12 आ गया 36, 36 और 8 आ गया 44, 44 में से 15 एक माइनस हुआ तो आ गया 29। कितना में, जब ये 100 था सब में 0 0 किया तो मतलब 1000 आएगा सबका सम, जरूरत नहीं है करने का, सबको जोड़ दो 1000, तो 100 में कितना, बस यही काम करना है, आ जाएगा 2.9% रिटर्न। दैट इज ऑप्शन नंबर 4। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सरल कीजिए, कोई इशू नहीं है, ब्रैकेट देख लो, ये एक ब्रैकेट है तो पहले अंदर वाला ब्रैकेट सॉल्व करो। 7 7 14 में से 4 गया, आ जाएगा 10, 10 यहाँ पे लेकिन माइनस साइन, माइनस 10 और यहाँ पे 7, ये 7 माइनस 10 और 7 आ जाएगा माइनस 3 और ये माइनस मिलके आ जाएगा +3, और ये +3 और 7 कितना आ जाएगा, +3 और +7 10, 10 और 14 आ जाएगा 24, 24 में से 7 4 11 है, 24 में से 11 माइनस करोगे आएगा 13, तो ये पूरा ब्रैकेट सॉल्व करके आया 13 और बाहर भी 13, 13 माइनस 13 इज 0। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x y z 4x प्लस k माइनस 2y प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और k माइनस 2x प्लस 9y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और k ग्रेटर देन 0 है और समानांतर रेखा है, कोई दिक्कत नहीं है। समानांतर रेखा का कॉन्सेप्ट क्या होता है, ax प्लस by प्लस c, z भी हो सकता है, z नहीं भी हो, बराबर 0, अगर a1x प्लस b1y प्लस c1, और यहाँ पे दे दे a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 और दोनों समानांतर है तो होता है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। कोई इश्यू नहीं है, यहाँ पे a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2 करो, c1 नॉट इक्वल टू c2 तो है ही, तो यहाँ पे लिखोगे 4 बाई, यहाँ पे a1 यहाँ हो गया a2, 4 बाई k माइनस 2 इज इक्वल टू k माइनस 2 डिवाइड बाई 9, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 9 चौक 36 बराबर k माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो k माइनस 2 बराबर आएगा प्लस माइनस 6, तो यहाँ पे प्लस 6 लेंगे, माइनस 6 लेंगे नहीं क्योंकि k हमको पॉजिटिव नंबर बोला है, तो k का वैल्यू हो गया माइनस 2 उधर चला गया तो +2, 6 + 2 दैट इज 8। अब बोल क्या रहा है k स्क्वायर प्लस 6 का वैल्यू निकालना है, तो 88 64 प्लस 6 70, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि उस त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि, ये पूरी परिधि कितनी है 64/3 सेंटीमीटर है और केंद्रीय कोण 60 डिग्री है। कोई इश्यू नहीं है, इस वृत्त का, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्षेत्रफल के लिए क्या करेंगे, ये r है, ये r है, ये r थीटा है, तो आपको पता है 2r प्लस r इंटू थीटा, थीटा की जगह 60 डिग्री, 60 डिग्री को हमको रेडियन फॉर्म में लेना है, 60 को बोलते हैं π/3 इज इक्वल टू, दिया कितना है बच्चा 64/3, कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा r, यहाँ आ जाएगा 2 प्लस π/3 इज इक्वल टू 64/3, तो r यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस पाई, पाई का वैल्यू हो गया 22/7/3, तो 22/7 बराबर 64/3। अब 21 दूनी 42, 42 और 22 64, 64/21, तो 64 से 64 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा r/21, आई होप आपको दिख रहा होगा, इज इक्वल टू 1/3, 3 से काटोगे 7 बार में तो r बराबर आ गया 7। अब एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 r स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला हो गया 1/2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू थीटा का वैल्यू हो गया π/3, तो होगा कितना 1/2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू पाई हो गया 22/7, 7 से 7 कटा, 2 से कट गया, ये कितना बार में 11 बार में, 11 7 77 बटा 3 आना चाहिए था, कहा 3 चला गया, अच्छा π/3 ना, यहाँ पे π/3 होगा, देखो 1/3 मतलब यहाँ पे इंटू हो जाएगा, समझ में आया, पाई बराबर 22/7 और ये 3 लिखना भूल गया तो 77/3, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न दी गई तालिका में C1 C2 C3 C4 का टी शर्ट उत्पादन दर्शाती है। ठीक है, तो बोल रहा है कि इन 4 वर्षों के दौरान किस कंपनी के टी शर्ट का औसतन उत्पादन सबसे अधिक है, तो जिस कंपनी का सम सबसे अधिक होगा उसी का औसतन उत्पादन सबसे अधिक होगा। तो देखो कंपेयर कैसे करते हैं, कंपेयर करो लास्ट का 2 डिजिट में, देखो लास्ट का 2 डिजिट में यहाँ 24, यहाँ 24, यहाँ 24 3 बार आया है, यहाँ 24, यहाँ 24, यहाँ 24 3 बार आया है, यहाँ 24, यहाँ सब 23 है, तो मतलब ये तो कम ही होगा C1 C2 से, और ये 24 24 यहाँ पे 23 24, देखो ये भी यहाँ पे 24 3 बार आया है, तो इसका पहले इसके साथ कंपेयर करते हैं। देखो 243 240
ये बढ़ गया, ये 248 230 ये बढ़ गया, ये 232 ये 248, तो 248 से 248 अगर मान लो कैंसिल आउट करो, ये 232 230 मतलब ये लीड ले रहा है, और ये 242 ये 242 मतलब ये और एक्चुअली ये बराबर है, कोई इश्यू नहीं है, और ये तो गेम से हट गया। तो इन दोनों में आप कंपेयर कर लो, C1 C4 बराबर है, C3 गेम से हट गया है, मतलब ऑब्वियसली C2 ही ज्यादा होगा, क्योंकि एक ही कोई ज्यादा हो सकता है। समझ में आया? ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंपेयर कर लो, देखो 24 24 24 तीन बार आया, इसमें 24 24 24 तीन बार आया है, और 23 एक बार। अब ये तो लास्ट का 2 डिजिट आप मतलब 10th प्लेस और 100 प्लेस को आप कंपेयर कर लिया, अब यूनिट डिजिट कंपेयर कर लो, यूनिट डिजिट कंपेयर करोगे तो 8 3 11 11 2 15 15 2 17, और यहाँ पे कितना आ रहा है 9 4 13 13 4 17, एक मिनट कुछ गड़बड़ हुआ क्या, 8 9 10 11 12 13 14 15 आ रहा है ये, इसका यूनिट डिजिट का सम आ रहा है 15, इसका यूनिट डिजिट का सम आ रहा है 17, तो किसका यूनिट डिजिट का सम ज्यादा आ रहा है, इसका, तो मतलब C2 ज्यादा होगा। आई होप समझ में आया कैसे कंपैरिजन किए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू 7 और सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू 4, तो कॉसेक थीटा का वैल्यू निकालने, कोई नहीं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगा दो, तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या बोलता है, a बाई बी इज इक्वल टू सी बाई डी है, तो a प्लस बी बाई ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई सी माइनस डी। देखो प्लस माइनस कैसे पता चला, कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो लगाएंगे, ये a है ये b है ये a है ये b है, एक में प्लस का साइन एक में माइनस का साइन, तो जब दोनों को ऐड करोगे तो सेक प्लस tan प्लस सेक माइनस tan, तो tan से tan कैंसिल होगा, आ जाएगा 2 सेक अल्फा, और जब इससे इसको माइनस करोगे तो सेक अल्फा प्लस tan अल्फा और माइनस सेक अल्फा, ये माइनस माइनस प्लस tan अल्फा होगा, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा 2 tan अल्फा बराबर, यहाँ पे भी सेम 7 4 11 बटा 3, 2 से 2 कटा, देखो सेक अल्फा बाई tan अल्फा होता है कॉसेक अल्फा, कॉसेक अल्फा बराबर 11/3, सर कैसे, सेक को 1 बाई कॉस लिख दो, tan को साइन बाई कॉस लिख दो, कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 बाई साइन इज कॉसेक, ठीक है, आ गया 11/3। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो त्रिभुज EFG और HIJ सर्वांगसम है, तो EFG का क्षेत्रफल इतना, तो HIJ का क्या क्वेश्चन है, जो सर्वांगसम होंगे तो क्षेत्रफल इक्वल होता है, तो 124 ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दी गई क्वेश्चन नंबर 22, दी गई तालिका में 4 प्रिंटर मुद्रित किए गए हैं, ठीक है, यदि बुधवार को सभी प्रिंटरों द्वारा मुद्रित पृष्ठों का कुल संख्या शनिवार को मिलाकर मुद्रित पृष्ठों की कुल संख्या से 15% अधिक है, तो बुधवार को सभी प्रिंटरों को मिलाकर मुद्रित संख्या कितनी है, कोई दिक्कत नहीं है, शनिवार के सबको ऐड करो, तो कितना है 0 0 0 0, यूनिट डिजिट 0 हो गया, ऐड करो 9 8 17 17 18 19 20 20 4 24 का 4 बचा 2, अब तीसरा डिजिट ऐड करो तो आ गया 8 8 2 10 10 5 15 15 16 17 17 और 5 17 5 22 22 का 2 बचा 2, अब लास्ट का डिजिट 7 2 9 9 6 15 15 और 11 आ गया 26 26 और 8 26 8 हो गया 34, अब इसका 15% मतलब इतना तो है ही, प्लस प्लस इसका 10% कर दो, तो 10% करोगे तो आएगा 3424, और 10% का आधा कर दो तो 3424 का आधा हो जाएगा कितना 1712, बस यही होगा, तो 4 2 6, समझ में आया, ये आ गया पूरा पूरी परसेंटेज 100%, 15% ज्यादा ना, तो इसका ये तो ऐड होगा ही, इसका 15%, तो 15% में क्या किया, इसका 10% यहां लिखे, और 10% का आधा होता है 5%, तो ये जो लिखा हुआ था उसका आधा कर दिया, तो ये टोटल मिला के 15% हो गया, पूरी संख्या में 15% ऐड करना है, तो 4 2 6, यूनिट डिजिट 6 एक ही का है, ऑप्शन नंबर 1, मारो और निकलो, ज्यादा देखने का जरूरत नहीं खे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 8 4 और 6 है, तो घनाभ का आयतन क्या होगा, क्या करना है, गुना करना है, 8 चौक 32 32 छक 192 होता है 192, 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर 192। अच्छा, कोई संख्या 11 से विभाजित तो k का मान क्या होगा, तो 11 से डिविजिबिलिटी पता है, कंसेक्यूटिव नंबर्स का सम मतलब अल्टरनेट नंबर, ये लो फिर ये लो फिर ये लो, इसका सम इसका सम, अल्टरनेट नंबर्स का सम का डिफरेंस आइदर 0 होगा, आइदर 11 से डिविजिबल वाला कोई नंबर बनेगा, तो वो संख्या 11 से डिविजिबल होगी, डिविजिबिलिटी रूल पता होगा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 7 8 4 5 k 8 5 4, करना क्या है 8 4 12 12 5 17 17 और 8 25, ठीक है, यहाँ पे कितना है 7 4 11 11 प्लस के को ऐसे रहने दो 11 11 फिर 11 5 16 16 प्लस के, अब डिफरेंस इसका 0 आना चाहिए, तो 16 में कितना जोड़ेंगे वो 25 आ जाए 9, ऑब्वियसली आंसर हो गया 1, ठीक है, 25 माइनस 25 0, और जो 0 आएगा वो 11 से डिविजिबल होगा। अब देखो यहाँ क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, एक न्यून कोण है,
तो निम्न में से कौन सा विकल्प साइन ए बाई 1 प्लस कॉस ए के बराबर है? देखो न्यून कौन होगा तभी ये होगा, न्यून कौन होगा तो क्या करोगे आप, रैशनलाइजेशन करोगे, 1 प्लस कॉस ए, कुछ नहीं करना है, 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए कर दो। अगर यहाँ पे न्यून कौन नहीं लिखा होता तो आंसर कुछ और आता, ठीक है, वो मैं बाद में दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे आ गया साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए, और यहाँ पे 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर आपको पता है क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर है। साइन ए से साइन स्क्वायर कटा, आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए, ऑप्शन नंबर 2। तो देख लिया ये 25 क्वेश्चंस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 10 सितंबर का शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 शिफ्ट 3 ऐसे हम लोग क्वेश्चन करेंगे और नए नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आई होप आपको अच्छा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है और आपके लिए हेल्पफुल है तो आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो।